आप सभी को जय मसीह की। हमारे इस नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसे पिछले बारी हमारे साथ थे आकाश कुजूर जी और सोजू थॉमस जी, जिनके द्वारा हमने कुछ बातों को सीखा जिससे हम सीख सके कि कैसे हम उन बातों में फ़िल्टर कर सके। हम जाने कि प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल जैसी कोई बात नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमन एरर में आती हैं। और आज ही ठीक वैसे ही जैसे हमने पिछले बारी डिस्कस किया, आज हम कुछ बातों को और डिस्कस करेंगे। और आज हमारे साथ में आकाश कुजूर जी तो हैं ही, साथ में हमारे संग एक नए व्यक्ति जुड़े हैं, जुगनू शिखर क्षत्रिया जी, जो बाइबल में काफ़ी अच्छा पकड़ रखते हैं। और आज हम उनके साथ भी बातचीत करेंगे कुछ बातों में। तो हम आज के इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं, आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो मैं शुरुआत जुगनू जी से ही करूँगा। और आज हम जिस बारे में डिस्कस करेंगे वो है कि क्या सुसमाचार में उद्धार पहले आता है या पश्चाताप पहले आता है। क्योंकि ये चीज़ें एक साथ बताई जाती हैं कि अगर तू पश्चाताप करे तो तेरा उद्धार होगा या उद्धार करके पश्चाताप होगा। ये इस तरीके से कई कन्फ्यूज़न आते हैं जब सुसमाचार सुनाया जाता है। तो जुगनू जी, ये आपका समय होगा। तो सुसमाचार में क्या पहले ज़रूरी है, उद्धार की बातें ज़रूरी हैं या पश्चाताप की बातें ज़रूरी है? तो जुगनू जी। सबों को जय मसीह की। और परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा अवसर दिया है कि हम अपने मतों को, अपने बातों को आपस में डिस्कस कर सकें और प्रभु सहायता करें। विषय पे जाने से पहले कि सुसमाचार में उद्धार का स्थान प्रथम है या पश्चाताप का स्थान प्रथम है, मैं चाहूँगा कि हम पहले ये देख लें कि सुसमाचार क्या है, ये देख लें कि उद्धार क्या है, और ये देख लें कि पश्चाताप क्या है। क्योंकि कई एक बार ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे हैं जो सुसमाचार को उद्धार और पश्चाताप से अलग कर बैठते हैं। कई लोग हैं जो सुसमाचार में उद्धार और पश्चाताप को एक साथ उसको सम्मिलित करते हैं, एक समझते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि उस विषय में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सुसमाचार में उद्धार का स्थान प्रथम है कि पश्चाताप का स्थान प्रथम है, ये जानने से पहले हमारे जो व्यूअर हैं, जो हमको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो इस बात पे पहले क्लियर हो जाए कि सुसमाचार क्या है, उद्धार क्या है और पश्चाताप क्या है। जी। ये मैं इसीलिए बोलना चाह रहा हूँ, मेरा जो मत है मैं उससे शुरू करूँगा कि ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ कि पहले हम इन बातों को जानें। क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि एक पुराना नियम है और एक नया नियम। तो नया नियम में भी जब हम देखते हैं तो कुछ जो भाग है उसमें यीशु मसीह का प्रकटीकरण थोड़े बाद हुआ है, लेकिन उसके पहले में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय का जब हम दूसरा पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि मन फिराओ, यानी कि पश्चाताप करो। एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो पश्चाताप करो, मन फिराओ। और उसके बाद जब हम आगे यूहन्ना की ही बात को लेके चलते हैं तो वो बोलता है कि मेरे बाद एक व्यक्ति आने वाला है जो मतलब तुमको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, या जो तुम्हारे पाप का उद्धार करेगा, जिसके पैरों के बंधन, जूती के बंधन को भी खोलने के योग्य मैं नहीं हूँ। तो उद्धार से हम ये समझते हैं कि जो यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले हम सुसमाचार क्या है, क्या ये सिर्फ मन फिराव वाली बात है, या परमेश्वर पे विश्वास और अनंत जीवन वाली बात है, या ये दोनों साथ में चलती है। पहले इस चीज़ को हम समझ लें। तो मैं आप लोगों को चाहूँगा कि इस विषय में आप लोग क्या सोचते हैं। यानी आप ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हो कि जो यूहन्ना ने सुसमाचार सुनाया अपने समय में वो एक अलग सुसमाचार था, उसके बाद जो यीशु मसीह ने सुनाया वो एक अलग सुसमाचार था, और उसके बाद जो प्रेरितों ने या जो हम लोग सुनाते हैं वो एक अलग तरीके का सुसमाचार है। आप ये कहना चाह रहे हैं?
ऐसा है रिंकू भाई कि मैं ये बोलना चाहूँगा कि सुसमाचार तो एक ही है जी। है ना। वो यूहन्ना ने सुनाया या पौलुस ने सुनाया या प्रेरितों ने सुनाया या यीशु मसीह ने सुनाया, इसमें मैं दो राय नहीं हूँ। सुसमाचार एक ही है, हाँ। लेकिन सुसमाचार को समझने का जो नजरिया है जी। वो लोगों का अलग है। जी। हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं हाँ। उस टॉपिक पे ऐसा है कि कुछ लोग सोचते हैं, जी। जैसे कुछ लोगों की बात छोड़िए, मैं जो सोचता हूँ मैं वो बात बताता हूँ। मेरा कहना यह है कि उद्धार पहले आया, जी। है ना। लेकिन अगर आप जब उद्धार वाले श्रेणी में आगे जब बढ़ोगे तो हाँ। पश्चाताप भी जरूरी है, ये आपको समझ में आएगा, जी। है ना। आकाश, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय पे? नहीं, मैं तुम्हारा पॉइंट को एक्चुअल में थोड़ा समझना चाह रहा हूँ, तुम रखना क्या चाह रहे हो, उसके बाद मैं अपना पॉइंट्स उसमें कुछ रखूँगा। हाँ, तो इस पे जब आगे बढ़ते हैं तो मेरे पॉइंट के हिसाब से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यूहन्ना ने जरूर उस चीज़ को कहा कि मन फिराओ, जी। लेकिन उद्धार जो है वो हमको यीशु मसीह के आने के बाद हमको मिला। उद्धार यीशु मसीह के द्वारा ही है, उद्धार यीशु मसीह में ही है और उद्धार यीशु मसीह से ही है। तो मेरा कहना यह है कि उद्धार पहले आता है सुसमाचार के हिसाब से और पश्चाताप बाद में आता है ना। इसका रेफरेंस देने के लिए मैं ये बोलूँगा कि क्योंकि यूहन्ना ने खुद कहा कि मेरे बाद एक आने वाला है जिसके जूते के बंधन को खोलने, यानी कि वो अपने से भी, मतलब उसके शब्दों से भी ज़्यादा महत्व वो आने वाले के शब्दों यानी यीशु मसीह के शब्दों को देना चाह रहा था कि तुम मेरी सुन रहे हो, मेरा काम है, मैं तुमको बोल रहा हूँ कि मन फिराओ, मैं तुमको बोल रहा हूँ कि पश्चाताप करो, कि तुम मतलब स्वर्ग का राज निकट है, कोई आने वाला है, तुमको लेके जाने वाला है, अनंत जीवन का तुमको वारिस बनाने वाला है। लेकिन मेरी बातों से ज़्यादा वो जो बात बोले उसके महत्व को समझो। और हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने निकोदेमुस से ये चीज़ कहा है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ और सबका चित परिचित वचन है। तो मेरा कहना यह है कि उद्धार पहले होता है और उसके बाद फिर पश्चाताप आता है। जब आपके जीवन में यीशु मसीह आता है उसके बाद फिर आप पश्चाताप करते हो। उदाहरण के तौर पे मेरे को बाइबल में से एक रेफरेंस याद आ रहा है, जक्कई नामक व्यक्ति। वो जक्कई नामक व्यक्ति जो था वो महसूल लेने वाला सिर्फ नहीं था, महसूल लेने वालों का सरदार था। और वो मतलब जब क्या बोलते हैं, उसको मालूम था कि उसको पश्चाताप करना है। यीशु मसीह के बारे में उसने सुना था, उसने बहुत सारी चीज़ों को मतलब देखा होगा, जाना होगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वो यहूदी भी रहा होगा, तो उसको व्यवस्था भी पता होगी, तो बहुत सारी चीज़ों में वो उस चीज़ का जानकार होगा। लेकिन वो सब चीज़ जानने के बाद भी वो अपना जीवन सही रीति से मतलब उद्धार में नहीं जी पा रहा था। लेकिन उसको जब पता चला कि यीशु मसीह इस मार्ग से आने वाला है, वो पेड़ पे चल गया। और ज़्यादा ना बताते हुए ये बोलता हूँ कि यीशु मसीह उसके घर पे गया, और यीशु मसीह जब उसके घर पे गया, यानी उद्धार जब उसके घर पे गया, तब वो बोलता है कि यदि मैंने किसी से चोरी की है या किसी से, मैं हुबहू वो शब्द नहीं बोल रहा हूँ जो वचन कहता है, पर उसका मीनिंग यही है कि अगर मैंने कुछ गलत किसी के साथ किया तो उसमें 4 गुना फेर दूंगा। मैं आज के बाद गरीबों को और बाकी लोगों को दान भी देना शुरू करूंगा। और उसके बाद फिर वचन कहता है कि इस घर में आज क्या आया है, उद्धार आया है। तो ये मेरा मत है। इसमें मैं अभी जक्कई वाला उदाहरण में मैं एक चीज़ सोच रहा था। जैसे जक्कई यीशु मसीह उसके घर में आए, उसके बाद जक्कई ने बोला कि मैं किसी के साथ यदि मैंने कुछ गलत किया है तो मैं उसको वापस करूंगा, जी, है ना। और उसके बाद यीशु मसीह का स्टेटमेंट आता है कि अब इस जगह पे उद्धार आया है करके। तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि रिपेंटेंस जो वर्ड है, पश्चाताप हिंदी में लिखा है, मैं उसको रिपेंटेंस देखता हूँ, वो उद्धार के पहले आता है। क्योंकि मेरे को जैसे रिपेंटेंस का मतलब मैं ये नहीं समझता कि मैं अपनी सारी गलतियों का बारी बारी में माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि वो मेरा एक निर्णय है कि मैं अब संसार की रीति से चलता था, अब मैं परमेश्वर के पीछे चलना चाहता हूँ, तो मैं एक डिसीजन लेता हूँ और उसके बाद उद्धार आता है। क्योंकि अब यूहन्ना में भले यीशु मसीह ने निकोदेमुस के सामने वैसा बोला था 3:16 जो हम वचन जानते हैं, लेकिन मत्ती में और मरकुस में जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ ये बोलते हैं कि रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज़ एट हैंड, और मरकुस में बोलते हैं कि टाइम इज़ फुलफिल्ड एंड द किंगडम ऑफ गॉड इज़ एट हैंड, रिपेंट एंड बिलीव द गॉस्पल। दोनों ही जगह पे यीशु मसीह बोलते हैं कि मन फिराओ, हिंदी में मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो
उनका जो सीक्वेंस था, उन्होंने बोला था मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो वहाँ मैं ऐसा देख रहा हूँ कि वहाँ पर रिपेंटेंस पहले आ रहा है ना, और उसके बाद सुसमाचार आ रहा है। तो निकोदिमस का अभी जो एग्जांपल है उसमें मैं वही देख रहा हूँ कि निकोदिमस के घर में यीशु मसीह आए, लेकिन पहले वो बताए मेरा निर्णय प्रभु ये है। सॉरी जक्कई, है ना, जक्कई ने पहले बताया प्रभु मेरा निर्णय ये है, और यीशु मसीह बोलते हैं कि आज इस घर पे उद्धार आया। तो मतलब पहले उस व्यक्ति का डिसीजन आया, उसके बाद सल्वेशन आया। रिंकू, मैं आकाश जी से सहमत हूँ, और कुछ चीज़ें मैं और एक्सप्लेन करना चाहूँगा इस विषय पे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आकाश जी ने कहा कि क्या बोलते हैं, एक निर्णय है, पश्चाताप एक निर्णय है, और उसके बाद फिर उद्धार आता है, ऐसा करके कहा। तो उस चीज़ में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम पश्चाताप बोलें या उसको हम रिपेंटेंस बोलें, या और उसको लिटरल वर्ड में मैं लेके जाऊँ तो मेटानोया बोलें, जिसका मतलब ये होता है कि यू टर्न लेना, जो आकाश जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि पहले मैं संसार की रीति से चलता था, अब मैं परमेश्वर की रीति में चलना चाहता हूँ। तो इसको हम जिस प्रकार से भी देखें वो चीज़ सही है, और मैं सोचता हूँ कि जो बातें हम कर रहे हैं उस हिसाब से जीवन में जो चीज़ है, मैं देखता हूँ कि उद्धार पहले आता है और मन फिराव बाद में आता है। लेकिन चूंकि हमारा जो टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि सुसमाचार में पहले उद्धार आता है कि मन फिराना आता है या पश्चाताप आता है, तो आकाश जी ने जो कहा उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि आकाश जी सही बोल रहे हैं कि पहले मन फिराव आ रहा है और उसके बाद उद्धार आ रहा है सुसमाचार में। जी, तो इस तरीके से हम मतलब ये चीज़ समझ सकते हैं कि जो सुसमाचार जब हम किसी को सुनाते हैं, है ना, तो उसके जीवन में एक पहले वो एक सुन के एक विश्वास करता है ना, कि कोई मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जी उठा। वो पहले ये विश्वास करता है, उसके बाद फिर यानी सुसमाचार जब हम किसी को सुनाते हैं, है ना, तो ये मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। हम किसी के पास गए, हमने किसी को सुसमाचार सुनाया तो उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कैसे, है ना। आप दोनों ने वही बात कही अलग अलग तरीके से, बट आई थिंक जो आप कहना चाह रहे हैं वो यही है कि इस प्रोसेस में अगर हम सुसमाचार की रीति से जाएं तो पहले उद्धार जा रहा है उसके जीवन में। जब हम किसी को सुसमाचार सुना रहे हैं तो क्योंकि हम उसके उद्धार की बात करने गए हैं, उसके बाद फिर अगर हम वो किसी को डायरेक्ट कहेंगे, जो मैं सोचता हूँ आप दोनों ने भी वही बात कही लेकिन अपने अपने रीति से कही। हाँ, प्रोसेस की बात अगर आप करोगे तो हाँ, आप जो बता रहे हो सही बता रहे हो। सुसमाचार जिस तरीके से सुनाते हैं हम नॉर्मली, कि हम किसी के पास जाते हैं, हम उसको सुसमाचार सुनाते हैं, पहले वो सुनता है, सुनने के बाद फिर वो उस चीज़ पे कहीं ना कहीं एक विश्वास ले आता है कि हाँ यार मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ तभी तो कोई मरा मेरे लिए, या मैंने ये गलती की तभी तो कोई मरा मेरे लिए, है ना। तो फर्स्ट ही बिलीव, पहले वो विश्वास करता है उद्धार के प्रोसेस में, मतलब सुसमाचार के पूरे प्रोसेस को मैं कहूँ, सुसमाचार के जब हम और आगे बढ़ जाते हैं तो कि हमने सुसमाचार सुनाया तो हमने उसके उद्धार की बातें की। जब हमने उसको उद्धार की बातें की तब फिर उसको इंटरेस्ट हुआ कि अब ये मैं उद्धार पाऊँ कैसे। तब हम उसको बताते हैं कि कोई हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन फिर जी उठा। अगर तुम उस पर विश्वास करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा उद्धार होगा, है ना। तो इसी रीति से हम ये गॉस्पल का पूरा हिस्सा जो है वो पूरा होता है। उसके बाद एक मसीही जीवन स्टार्ट होता है, एक क्योंकि सुसमाचार वहाँ पे उस तक पहुँचा और वहाँ से उसने मसीही जीवन जीना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर क्योंकि अब यहीं पे दोनों चीज़ें हैं, उद्धार भी वहीं पे है और पश्चाताप भी वहीं पे है, तो एक दूसरे के पूरक हैं, आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं। जी, एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक साथ ही हैं। मेरा सोचना या मेरा जो मैं अभी तक कहना चाह रहा हूँ वो यही है कि वो दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, है ना। अब जैसे जक्कई का ही जो आप लोगों ने उदाहरण लिया, जो हमने उदाहरण लिया, उसमें ये है कि वो वेट कर रहा था उस उद्धार का,
है ना। तो जब यीशु मसीह आए तो उसने पहले ही रिएक्ट कर दिया, है ना। वो वेट कर रहा था कि कैसे मेरा उद्धार हो। और जिसको हम सुसमाचार सुना रहे हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो वेट कर रहा था या नहीं कर रहा था, वो परमेश्वर जानता है। तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, वो पहले उद्धार के बारे में जानना चाहेगा या वो पहले ही रिएक्ट कर देगा। ये मतलब वो तो जो हम करते हैं वो ह्यूमन रिएक्शन है ना, कि हमें उद्धार मिल गया, यानी मैंने कुछ पाया तभी तो मैं कुछ दूंगा, है ना। जक्कई का सेम, भले यीशु मसीह ने वहाँ पे घोषणा बाद में की कि हाँ इस घर में आज उद्धार आया है, लेकिन पहले उसने कुछ पाया, मतलब यीशु मसीह के प्रेजेंस को पाया, मतलब गॉस्पल गया वहाँ पे। रिंकू, मैं अगर इसको ऐसा और क्लियर करना चाहूँ जो आप बोल रहे हो जी, कि जी। अगर ऐसा उद्धार शब्द ना लें, हाँ है ना, हाँ। अपन अगर इसको ऐसा कर दें कि उद्धार ही यीशु मसीह है, तो उद्धार को अगर मैं रिप्लेस कर दूं यीशु मसीह से, हाँ है ना, तो यीशु मसीह गया तब पश्चाताप हुआ, हाँ, कह सकते हैं, है ना। हाँ। यीशु मसीह नहीं जाता, पश्चाताप नहीं होता जी। तो अगर यीशु मसीह को अगर मैं लेके चलूं कि वही उद्धार है जो है हमारा उद्धार करता, उसी के बिना हमको उद्धार नहीं मिलता है, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि उद्धार पहले पहुंचता है और पश्चाताप बाद में होता है। मतलब अगर उद्धार का रेवलेशन यानी उद्धार का प्रकाशन होगा, जी, जी। तब जाके तभी पश्चाताप में जी, आप जी, कर पाओगे। जी बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा टाइप का है कि एक सिक्के के दो पहलू तो ठीक है, लेकिन ये ऐसा टाइप का है कि एक के बिना दूसरे का होना नामुमकिन सा है, जी जी, है ना। तो ऐसा टाइप का है कि जब तक कोई व्यक्ति यीशु मसीह को गहराई से नहीं जानेगा, क्योंकि एक्चुअल में सुसमाचार में अभी जब हमने थोड़े देर पहले डिस्कस किया तो हमको ये जरूर लग रहा था, जैसा आकाश जी ने बताया, कि सुसमाचार में जो लिखा हुआ शब्द है उसके अनुसार लग रहा है कि पश्चाताप पहले आ रहा है जी, लेकिन उद्धार बाद में, यीशु मसीह बाद में आ रहा है जी। लेकिन जब हम प्रोसेस की बात करें, मतलब जीवनी की जब हम बात करें, जीवन की जब हम बात कर रहे हैं, जैसा आपने बताया, तो आपने दो फेज में उसको विभाजित किया। पहला ये फेज विभाजित किया कि वो पहले डिसीजन ले कि मेरे को अब मसीह जीवन जीना है, उसके पहले का पार्ट और उसके बाद का पार्ट। तो उसके पहले वाले पार्ट में आप ले रहे हो कि सुसमाचार सुनाना जी, और सुसमाचार सुनाना और उसका उस चीज को कन्फेस करना, तो ये चीज है। तो इसी फेज में आप बोल रहे हो कि दो चीजें होती है। पहला ये होता है कि आप जाके सुसमाचार सुना रहे हो या उद्धार बता रहे हो, या सुसमाचार उद्धार सीधा सीधा ये बोलना चाहिए यीशु मसीह के बारे में आप बता रहे हो। तो यीशु मसीह के बारे में आपने बताया, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके लिए है, आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, और उसके बाद फिर जब वो यीशु मसीह को पा लेता है या उसके जीवन में कुछ ऐसा, मतलब हर किसी का एक जैसे ही हो जरूरी नहीं है, कोई चंगाई प्राप्त करे या कुछ ऐसा प्राप्त करे जिससे उसको यीशु मसीह का प्रकाशन मिले कि हाँ मेरे जीवन में यीशु है, मेरे जीवन में उद्धार है। और अगर मैं इस चीज को और आगे लेके चलूँ तो व्हाट इज सल्वेशन, जिस उद्धार की हम बात कर रहे हैं, सल्वेशन की जो बात कर रहे हैं, उसका मतलब होता है छुटकारा। और छुटकारा का मतलब क्या है? बीमारी से, रोग से, गरीबी से, पाप से, मतलब किसी भी एक चीज से जिससे मैं संघर्ष कर रहा हूँ या मेरा परिवार संघर्ष कर रहा है या व्यक्तिगत जीवन में कोई एकदम अपने ही निचले स्तर पे संघर्ष कर रहा है, उस संघर्ष से उसको आजाद करना। अब वो पाप की बंधुआई हो सकती है या कोई आदत की बंधुआई हो सकती है, निर्धनता की हो सकती है, और भी नाना प्रकार की हो सकती है। तो इसको और मतलब अगर इसको मैं समुचित रूप में बोलना चाहूँ तो ये ऐसा हो जाएगा कि मैं उसके उस जीवन में जिससे वो संघर्ष कर रहा है उसमें यीशु मसीह को मैं दे देता हूँ कि भाई आप, हाँ इसका एक उदाहरण अगर बाइबल के तौर पे हम लें तो वो भिखारी जो सुंदर नामक फाटक में भीख मांगा करता था, तो उसकी मजबूरी थी कि वो भीख मांग रहा है क्योंकि वो लंगड़ा है। और अगर गलत नहीं हो तो पतरस और यूहन्ना वहां पे थे और उन्होंने भी यही चीज कहा कि देख तेरे को सोना चांदी तो हम दे नहीं सकते, लेकिन जो हमारे पास है, यानी जो मेरे पास उद्धार है, यानी जो उद्धार करता है, यानी जो उद्धार दे सकता है, वो यीशु मैं तेरे को देता हूँ। यीशु के नाम से उठ और चल फिर। मतलब जिस संघर्ष में, तो मैं मतलब ये भी एक चीज अभी जब बात कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या वो संघर्ष जिसमें इंसान होके गुजरता रहता है वो उस मनुष्य को पछतावा नहीं करने देता? हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि उद्धार आया नहीं, उस चीज की आदत सी हो जाती है, उद्धार आया नहीं है जी, छुटकारा मिला नहीं। अब छुटकारा मिला नहीं तो उस संघर्ष के बाहर का वो देख ही नहीं पा रहा है।
हाँ। लेकिन जब वो जैसे ही छुटकारा मिला उस संघर्ष के बाहर का वो देख पाया, क्योंकि ये संघर्ष ही तो उसको उस जगह पे रखे हुए। जैसे ही मतलब वो लंगड़ा था, हो सकता था बहुत दूर तक नहीं जा पा रहा हो, लेकिन जैसे ही उसको चलने फिरने का उसको मौका मिला, वो खुशी के मारे उछला, चलने फिरने लगा। और उसके बाद उसको समझ में आया कि जो चीज़ मुझे रोक रखी थी वो तो यीशु मसीह ने खोल दी, अब मेरे लिए क्या बचा। तो अब मैं पछताप करूं, अपना पुराना जीवन छोड़ूं और अब मसीह में आगे बढ़ूं। तो इस प्रोसेस के अनुसार मेरे को ये लग रहा है, जो अभी हमने बात किया, रिंकू भाई ने कहा, तो उस हिसाब से ऐसा है कि वाकई में उद्धार यानी यीशु मसीह पहले आता है और पश्चाताप बाद में आता है। हाँ, इसमें एक चीज़ मेरे को याद आ रहा था कि हम जो व्यक्ति उस संघर्ष से गुजर रहा है उससे छुटकारा मिल जाए, है ना, तो छुटकारा मिल गया तो उस व्यक्ति के जीवन में उद्धार आ गया, वैसा नहीं है ना। जब वो एक्सेप्ट करेगा उसका यीशु मसीह को, तब आया है उद्धार। क्योंकि मेरे को 10 कोड़ों वाला दृष्टांत कहानी याद आ रहा था। 10 के 10 चंगाई पाए, हाँ। एक ही जन वापिस जाके प्रभु को महिमा दिया, तो बाकी 9 सिर्फ चंगाई पा के निकल गए। तो यहाँ पे उद्धार वाले विषय बोलूँ तो मेरे को लगता है कि वो एक ही व्यक्ति पाया है और बाकी 9 बस चंगाई पा के चले गए। तो छुटकारा 10 के 10 को मिला, लेकिन उद्धार एक जन को मिला, ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है। यानी ये और ज़्यादा डीप टाइप का हो गया कि छुटकारा और उद्धार में क्या अंतर है। हाँ, यहाँ पे ऐसा हो गया कि सबको चीज़ें मिली, छुटकारा मिला, जो भी वो पर्सनल यानी फिजिकल तौर पे जिसमें वो चैलेंज कर रहे थे या स्ट्रगल कर रहे थे उसमें उनको उद्धार मिला। लेकिन एक्चुअल जो जीवन का उद्धार है, जो सुसमाचार का मेन गोल है ना, वो वहाँ तक नहीं पहुँचे। ये जो 10 आपने जो कोड़ियों की बात कही उसमें तो ऐसा है कि उद्धार का जब हम बात कर रहे हैं तो हम इस चीज़ को जाने कि हम उद्धार मतलब इस चीज़ को बोल रहे हैं, छुटकारा भी हम उस चीज़ को बोल रहे हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना और अनंत जीवन की वारिस करना। हाँ जी, क्योंकि यीशु मसीह एट द एंड पॉइंट यही है कि सुसमाचार क्यों सुना रहे हैं, है ना। सुसमाचार इसीलिए सुनाया जाता है ताकि किसी को उस अनंत जीवन का भागी किया जा सके, उद्धार दिलाकर, जिसके हम भागी हैं। जी जी। तो वही चीज़ यीशु मसीह भी अपने समय में कल कुछ शहरों को हाय बोलते हैं कि इतने बड़े बड़े चमत्कार के काम तुम्हारे बीच में किए गए और तुमने मन नहीं फिराया। जी जी जी, है ना। तो वही चीज़ याद आ रहा है कि वहाँ भी चमत्कार के काम हुए, वहाँ भी छुटकारा हुआ, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह का जो अनंत जीवन का मैसेज है उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। जी। यहाँ पे एक चीज़ और, जब आकाश जी बोल रहे थे तो मेरे को एक चीज़ समझ में आया, मैं आप दोनों से ये चीज़ को चर्चा करना चाहूँगा कि मैं सोचता हूँ कि वाकई में उद्धार शायद पहले है ना, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा टाइप का है कि ग्रहण करने वाली बात भी होती है। हाँ, कि किसने उद्धार को ग्रहण किया। और यहाँ पे मैं उस टॉपिक पे फिर आता हूँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि उद्धार और पश्चाताप। तो मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से ऐसा है कि जिसने उद्धार को ग्रहण करेगा, छुटकारा मिला, एक व्यक्ति वापस आया उस कोड से, तो उसने एक व्यक्ति वापस आया यानी यीशु मसीह को उसने ग्रहण किया और उसके बाद फिर उसका जीवन परिवर्तित हुआ, उसके बाद फिर वो उद्धार वाले मार्ग में वो आगे बढ़ा। तो मेरा कहना ये है कि उद्धार आया और अगर आप उस उद्धार को यीशु मसीह ग्रहण करते हो तब पछताप आएगा, ऐसा टाइप कह सकते हैं। यानी आप यानी यहाँ पे ऐसा सीन हो जा रहा है, ऐसा सीन क्रिएट हो रहा है कि जब हमने किसी को सुसमाचार सुनाया तो अगर वो उस उद्धार को ग्रहण नहीं, वो 2 तरीके से उसको ग्रहण कर सकता है। पहला, वो अपने फिजिकल जो स्ट्रगल में है उसका उद्धार ले ले और वापस चला जाए, और दूसरा ये करेक्ट कि वो पूरी रीति से उस सुसमाचार को ग्रहण करे और अपने अनंत जीवन में चला जाए। हाँ। और जब ये दूसरा वाला भाग होगा तो उसमें पश्चाताप की भूमिका रहेगी, ऐसा मेरे को लगता है। हाँ, लेकिन पश्चाताप वाला चीज में भी हम कई एक अन्य मत में हैं। कई कहते हैं कि एक बार आपने पश्चाताप किया और आपका काम हो गया। कई कहते हैं कि जब भी आप पाप करो तो आपको पश्चाताप करना है। कई कहते हैं कि आखिरी तक आप पश्चाताप करते रहोगे। तो ये वाला भी अगर अपन थोड़ा सा बात कर लें और प्रकाश इस पे डाल दें तो मैं सोचता हूँ कि जो हमको सुन रहे हैं वो और अच्छे से इस चीज़ को शायद समझें। क्योंकि मेरा मत जो इसमें है वो ये है कि गलतियां हमसे होंगी, पाप हम करेंगे, है ना। नहीं, पाप हम करेंगे नहीं, करना कोई चाहता नहीं है, सॉरी मैं ये नहीं बोलना अगर होंगे है ना, अगर होता है, क्योंकि पापी शरीर है हमारा, तो गलतियां हमसे होंगी, ये मैं बोलूँगा। बाय मिस्टेक, हाँ बाय मिस्टेक, करेक्ट, बाय मिस्टेक।
और इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि नूह का जहाज एक अच्छा उदाहरण है जी कि जब पौलुस कहता है कि मैं तो मर गया, अब मैं जीवित नहीं हूँ परंतु मेरे में मसीह जीवित, वैसे ही नूह का जहाज को भी अगर अपन लें तो उतना पानी गिर रहा था, उतना हिचकोले हिंडोले हो रहा था, लहर उड़ रही होगी, नूह गिरा नहीं होगा ऐसा तो नहीं है, नूह गिरा होगा, लेकिन नूह जो है वो उस जहाज में गिरा होगा। जी तो कहना और बताना मैं जो चाह रहा हूँ ये बताना चाह रहा हूँ कि हम हो सकता है कि लड़खड़ाएं अपने व्यक्तिगत जीवन में, मसीही व्यक्तिगत जीवन में, लेकिन वो लड़खड़ाना और वो गिरना हमारा मसीह में होता है। जी और एक बार ही पश्चाताप अगर हम कर लें कि हम पाप के लिए पश्चाताप माफ़ी मांग रहे हैं कि प्रभु ठीक है मेरा जीवन जो भी है मैं उसको करता हूँ, तो यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का वो बलिदान हमारे लिए ऐसा है कि वो हमें सारे पापों से, मतलब जो पिछला था, जो आज है और जो आने वाला है, जब तक वो वापस नहीं आ जाएगा तब तक के सारे पापों से वो मेरे को उद्धार दे देता है, छुटकारा दे देता है। इसको और समझने के लिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि यीशु मसीह तो 2000 साल पहले मरा, लेकिन उसका लहू आज भी हमारे लिए काम करता है, उसका सामर्थ्य आज भी हमारे लिए काम करता है। तो अगर ऐसा था कि यीशु मसीह सिर्फ एक ही टाइम में उद्धार देता है तो 2000 साल पहले मरा, उसी टाइम में जो लोग थे उन्हीं का उद्धार हुआ। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था तो शायद मेरा और मजे की बात यह है कि बाइबल तो यहाँ तक बोलता है कि जो मेमना था वो जगत की उत्पत्ति के समय से ही घात कर दिया गया था। आमीन आमीन, सही बात है, सही बात है। Praise the Lord। भले उसका प्रकटीकरण 4000 साल बाद हुआ है, लेकिन घात तो शुरुआत पहले ही हो गया। हम लोग यहाँ पे पृथ्वी की उम्र 6000 साल ले रहे हैं, हाँ। उस हिसाब से आकाश जी ने कहा कि 4000 साल बाद। जी तो वही चीज तो लेकिन हाँ, हाँ। इसमें रिपेंटेंस वाला, अब पता नहीं इंग्लिश में पश्चाताप बोलते हैं, मन फिराव, अगर दोनों सेम शब्द हैं या डिफरेंट शब्द हैं उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। मैं रिपेंटेंस वाला वर्ड को बोल रहा हूँ जो इंग्लिश में यूज़ हुआ है। एक दो जगह चर्च में बोला गया है कि तुम रिपेंट करो उस चीज़ से, जैसे कोरिन्थ की कलीसिया में पौलुस ने बोला था कि 2 कोरिन्थ में शायद बोला था कि मैं दोबारा ऐसे गुस्सा और उस तरीके से नहीं आना चाहता हूँ कि वहाँ पर मैं पहुँचूँगा, कुछ लोग पाप कर चुके होंगे और रिपेंट नहीं किए होंगे। हाँ, ये आपका 12:21 है, 2 कोरिन्थ 12:21। मेरे पास इंग्लिश है, कोई हिंदी में पढ़ेगा तो बताइए। 12:21 ना। हाँ। और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े जिन्होंने पहले पाप किया था और गंदे काम और व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया। तो यहाँ पौलुस बोल रहा है और प्रकाशित वाक्य में भी यीशु मसीह जब कलीसिया को बोलते रहते हैं तो वहाँ पर भी उन्होंने बोला है कि तुम्हारे बीच में ऐसी औरत है जो अपने आप को भविष्यवक्ता बोलती है और व्यभिचार कराती है, मैंने उसको समय दिया कि वो पश्चाताप करे या मन फिरा, उसने नहीं फिराया, तो मैं आऊँगा, उस पर क्लेश होगा और जो लोग उसके साथ व्यभिचार किए हैं उन पर भी आएगा अगर वो लोग पश्चाताप नहीं करते अपने कामों से। तो यहाँ पे पश्चाताप या वाला शब्द या मन फिराव वाला शब्द आ रहा है उद्धार में आए जो कलीसिया में है उन लोगों पर भी। तो इसको हम किस तरीके से मतलब एक्सप्लेन करें? मैं इस विषय में ऐसा सोचता हूँ कि जब हम कुरिन्थियों की कलीसिया, कोरिन्थियंस इन इंग्लिश, अगर उस कलीसिया की बात कर रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि उसका थोड़ा बैकग्राउंड भी समझ लें। उससे ये होगा कि जो पढ़ते हैं उनको ये समझ में आएगा कि पौलुस को ऐसा क्यों कहना पड़ा, उसने ऐसा क्यों कहा, और उसका वाकई में वहाँ पे, क्योंकि एक पहलू को तो आकाश जी ने बिल्कुल सही उठाया कि पौलुस वहाँ पे डांटता है, लेकिन मैं अगर गलत नहीं हूँ तो कुरिन्थियों की ही वही पत्री है जिसमें वो बोलता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। और कुरिन्थियों ही वो जगह है जिसमें ये बोला गया है प्रभु भोज के विषय में ही, कुरिन्थियों की ही पत्री में बोला गया है। और उसमें एक विषय में जो बोला गया है कि उद्धार, जिसमें हम बात कर रहे हैं, तो उद्धार खोने के विषय में, और उद्धार खोने की चर्चा सिर्फ एक ही है कि यीशु मसीह का इनकार करना, उद्धारकर्ता का इनकार करना। अब इस पे जो बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि मुझे दोबारा आना पड़ेगा वाला चीज़ और तुम मन फिराए नहीं रहोगे, तो कुरिन्थी जो कलीसिया है वो एक ऐसा स्थान है, वो एक पूरा बाजार, आज के समय का जैसे बाजार लगता है वैसा टाइप का बाजार, एक बहुत बड़ा बाजार, एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था जहाँ पे बहुत सारे मंदिर हुआ करते थे।
और बहुत सारे मंदिर और बहुत बड़ा बाजार होने के कारण नाना प्रकार के लोग वहाँ पे आया करते थे और वहाँ पे मसीहों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। मसीह बोलने से जो सुसमाचार सुन चुके थे और किसी भी रीति से यीशु मसीह के विश्वास पे चलने का प्रयास, जिसके विषय में पौलुस यहाँ पे उनको कहता है। तो हुआ ये कि चूंकि उनको पूरा जानकारी नहीं था, झूठे शिक्षक पाए जाते थे और बहुत सारी ऐसी रीतियां वहाँ पे प्रचलित थी जो अनजाने में ही कलीसिया के कुछ लोग कर रहे थे। इसके लिए पौलुस को पहले तो चेताना पड़ा कि देखो ऐसा ऐसा बात है और ये चीज है और इस चीज में आप अपने आप को बाकियों से दूर रखो। और उसके बाद फिर वो आखिरी में ये चीज को बोलता है कि मैं तुम्हारे विषय में बिल्कुल चिंतित हूँ और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ और एक पिता के रूप में मैं तुमको बोलना चाहता हूँ कि जब तक मैं आऊँ तब तक तुम ये सब चीज़ों से परे हो सको, क्योंकि मैं आऊँ तो तुमको मैं आशीर्वाद दे सकूँ, तुमको मैं उद्धार के विषय में, मसीह के विषय में, आत्मा के विषय में बहुत सारी बातें बता सकूँ। ऐसा ना हो कि मैं तुमको आऊँ तो मुझे जैसे अभी पत्री में डांटना पड़ रहा है वैसे वहाँ पे फिजिकल फॉर्म में जब मैं आऊँ तब भी मुझे डांटना पड़े। मेरा मत ऐसा है। तो और वो प्रकाशित वाक्य में जहाँ यीशु मसीह बोले हैं, बोलिए ना प्रकाशित वाक्य में। हाँ तो वही था, मतलब मेरे अंदर में क्वेश्चन था ही और मैं खुद इसका मतलब थोड़ा समझने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं भी मतलब इसी में रहता था कि अभी उद्धार खोलने वाला भूल गए थे। यानी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो अभी तक जो अभी डिस्कस हुआ है वो मेरे ख्याल से ऐसा है कि इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं, है ना, दो हिस्से में बांट सकते हैं या दो तरीके से देख सकते हैं पश्चाताप को, है ना। अब पहला ये चीज़ कि यीशु मसीह आए हमारे लिए, हमारे जब हम विश्वास करते हैं इस चीज़ पे, तो वो जो पूर्ण रीति से उद्धार पाया या ग्रहण किया उस चीज़ को, वो उसके लिए पश्चाताप, है ना, जो वो एक बारी करेगा और हमेशा के लिए धर्मी ठहरेगा। उसके बाद फिर आप जो डेली पश्चाताप करते हो, है ना, डेली सिंस, डेली उसकी वजह से जो कलीसिया में सिखाया जाता है यूज टू कि अगर हम पापों का जो हम डेली वेजेस पे पाप करते हैं, जो बाई मिस्टेक गलती होती है उसके लिए जो हम गलती करते हैं उसका हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो हम पनिशेबल उसमें चले जाएंगे ना, पनिश होंगे उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे दो तरीके से पश्चाताप सिखाया जा रहा है, एक तो उद्धार के लिए भी पश्चाताप सिखाया जा रहा है और एक डेली वेजेस पे भी पश्चाताप सिखाया जा रहा है। इसको और एक्सप्लेन अगर करना चाहें तो कि कैसे डेली बेसिस पे उद्धार का और कैसे उद्धार के समय में, मतलब पर्टिकुलर क्या बोलना चाह रहे, क्या बोलते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से मानते हैं लोग, जो इस तरीके से सिखाते हैं वो इस तरीके से मानते हैं कि जब आपने यीशु मसीह के सामने अपने पापों को माना उद्धार के लिए, तो यीशु मसीह ने आपके पुराने पापों को क्षमा किया, लेकिन अब जो आप भविष्य में पाप करोगे या होंगे उसके लिए आपको क्षमा नहीं मिली है। ये डाउट मुझे भी था। उनका लॉजिक ऐसा चलता है कि वो भविष्य के पापों के लिए उन्होंने अभी आपको क्षमा नहीं किया है क्योंकि वो पाप आपने किया ही नहीं है। लेकिन इस चीज को समझना जरूरी है कि हमारा परमेश्वर जो है वो टाइम जोन से बाहर है। रिंकू, इस विषय में एक वचन मेरे को ये मिल रहा है, दूसरा कुरंथी 5वां अध्याय अगर देखेंगे हम जी, तो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे मसीह में नई सृष्टि की बात है जी, और यहाँ पे ये चीज कहता है कि अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। जी जी जी, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था जी, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। जी जी। इसलिए यदि कोई मसीह में है हाँ, तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। मैं सोचता हूँ ये डेली बोलोगे तो भी सही है जी, और उद्धार के समय भी बोलोगे तो भी सही है ना। मतलब ये इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो जो दो बातें हम सोच रहे थे कि डेली वाला बात कि पाप किया है तो पश्चाताप करे,
और दूसरा चीज़ ये कि उद्धार के समय में पश्चाताप करे कि पिछले उसने पाप को। तो मेरा कहना ये है कि अगर हम नई सृष्टि हैं तो मेरे ख्याल में ऐसा है कि यीशु मसीह सरीखे अगर हम हो गए तो उसमें ना पाप था, ना उस पाप को वो जानता था और ना उसने कभी पाप किया। He knew no sin, he did no sin, in him was no sin। तो अगर मसीह के अनुसार हम हैं तो मेरे ख्याल में एक बार जब हमने पश्चाताप किया कि प्रभु हाँ मेरे से पाप हुआ था, मैं तेरे सरीखे, तेरे लिए, तेरे को उद्धार करता मान लेता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरा वहाँ पे कोई काम अब नहीं रहेगा। अब मेरा उद्धारकर्ता का काम अब मेरे लाइफ में रहेगा। हाँ, इस पे मैं एक चीज़ और ये क्लियर करूँगा कि आगे जब हमसे गलती से पाप होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्षमा मत मांगो, क्षमा मत मांगो, ये नहीं बोल रहा हूँ। हमको क्षमा मांगना है, लेकिन क्षमा हमको इस सेंस में मांगना है कि मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, लेकिन चूंकि मेरे से गलती हुई है, एक बाप और बेटे का रिश्ता, कि मेरे को हर एक चीज़ अधिकार पिताजी में है, लेकिन अगर मैं गलत करूं तो मैं अपने पिता को ये कह सकूं कि प्रभु या पिता मुझसे गलती हुआ है और मैं जानता हूं कि आप मेरे को क्षमा कर दिए हो, लेकिन आप मेरी सहायता करो कि ये चीज़ मैं आगे भी ना करूं। और दूसरी चीज़, अपने कॉन्साइंस को क्लियर रखने के लिए, क्योंकि आपका दिमाग आपके खिलाफ दौड़ता है ना, कि तू पाप किया है, तू पाप किया है, तू पाप किया है, तेरा पिता तेरे को क्षमा नहीं करेगा, तेरा सांसारिक माँ बाप तेरे को क्षमा नहीं कर रहे हैं तो स्वर्गीय पिता तेरे को कैसे क्षमा करेंगे, ये दिमाग में दौड़ता है। तो इसको मतलब कई एक बार ऐसा होता है ना, मेरे बचपन का मतलब किस्सा याद आ रहा है, हालांकि थोड़ा सिली है, पर मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा हम इसको एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करेंगे। कि दो भाई हैं और अगर किसी से एक गलती हो गया तो जो दूसरा भाई उस गलती को जान रहा है, वो अपना काम मनाने के लिए बार बार उस भाई को बोलेगा तेरा ये गलती था, मैं मम्मी को बता दूंगा, मैं पापा को बता दूंगा, मैं मम्मी को। और एक टाइम में वो व्यक्ति जो गलती किया है वो इतना उकता जाता है उस ब्लैकमेलिंग से कि वो बोलता है तू मत बता, मैं जाके बता देता हूँ, कि कम से कम ये चीज तो झंझट खत्म हो। वही जाके बता के माफी मांग लेगा। माफी मांग लेगा। तो मेरा कहना ये है कि जैसे हमने यहाँ पे शरीर की बात पढ़ी, तो मेरा कहना ये है कि हम शरीर में तो है ना, आत्मा में तो हम बाद में जाएंगे, जो पुनरुत्थित जीवन हमारा होगा वो बाद में होगा, लेकिन शरीर में हम हैं। तो ये शरीर बार बार हमको ये संसार में ही रखने का कोशिश करता है, लेकिन हमारी सोच और हमारी जो आत्मा है वो बार बार हमको स्वर्गीय स्थानों की बातें, परमेश्वर की बातें, मसीह की बातें बताती है। तो शरीर के कारण पाप होते हैं, शरीर के कारण अगर गलती से हमसे पाप हो जाते हैं, शरीर में इस तरीके से लेके चल रहा हूँ कि फिजिकल बॉडी नहीं, शरीर मतलब मन में भी अगर कुछ पाप हो रहा है कि या मैं मुंह से कुछ पाप कर ले रहा हूँ, झूठ बोल दे रहा हूँ या कुछ ऐसा, या कुछ ऐसे पाप मेरे से हो जा रहे हैं, गलती हो जा रही है, तो शरीर को ऐसा मौका हम ना दें, यानी पुराने मनुष्यत्व को हम ऐसा मौका ना दें कि वो बार बार नहीं तेरे से गलती हो गया, अब तेरे लिए उद्धार नहीं है, तो अपना उद्धार खो चुका है, तू अब वापस उस लाइन में नहीं। इससे पहले परमेश्वर के सामने जाके हम माफ़ी मांग लें और उस चीज़ में अपने दिमाग को तो हम शांत करें ही करें, उस शरीर की उस चीज़ को भी हम नकार दें। तो वही चीज़ मैं भी बोल रहा हूँ, और जो आप बोल रहे हो उसी चीज़ को वो दोबारा कन्फेशन ऑफ सिन की हम माफ़ी मांग रहे हैं, वही चीज़ मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि इसी को डबल पश्चाताप बोलते हैं। कि एक बारी आपने पश्चाताप किया, आपके सारे पाप क्षमा हो गए, आप फिर वापस पाप किए, आप फिर जाके क्षमा मांग रहे हो, फिर आप पश्चाताप कर रहे हो, सेइंग सॉरी। आप वहाँ पे भी जब आपने पहली बार पश्चाताप किया है ना, तो वहाँ पे भी आप से सॉरी ही बोलोगे मेरे हिसाब से, है ना? सॉरी ही बोलूँगा। जब आप पहली बार यीशु मसीह को जाने, आपको सुसमाचार सुनाया गया, हमको सुसमाचार सुनाया गया, तो हम पहली बारी में भी सॉरी ही बोलेंगे कि प्रभु मेरे से गलती हो गई, मैं अभी तक पाप के जीवन में था, मेरे को माफ़ करो, और धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए मारे गए और आपने हमें बचा लिया जी, है ना। अगर हम फिर से वही कर रहे हैं, है ना, हमने कोई गलती की और आपने मुझे बचाया, मेरे को माफ़ कर दो, आगे से गलती नहीं करूँगा, तो आप वही चीज़ तो कर रहे हो जो आपने पहले की, पहले पश्चाताप में की। तो मेरे हिसाब से इस चीज़ को रिपीट ना करके मतलब जो, क्योंकि अब मैं जहाँ तक समझता हूँ, यहाँ पे हम लोग जितने बैठे हैं वो ये समझते हैं कि
हमने एक बार माफ़ी मांगी, मतलब हमने एक बार पश्चाताप किया, अब हम हमेशा के लिए फॉरगिवन है, हमेशा के लिए फॉरगिवन है। तो सेइंग सॉरी की जगह थैंक्स गिविंग क्यों नहीं हो सकता? जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि प्रभु, आप जानते थे कि मेरे से ये गलती होगी, मैं इंसान हूँ, आपने मुझे बनाया, आपने मुझे दिया, बट आप जानते थे कि मेरे से ये गलती होगी और आपने इस चीज़ के लिए मुझे पहले ही माफ़ कर दिया है, क्योंकि आपने मेरे लिए अपने इंटरनल लहू को बहाया, जो हमें हर पापों से बरी कर देता है मेरे जीवन के अंत तक, है ना। यानी कि मेरे ये पाप भी जो मैं अभी कर रहा हूँ वो आपके उस लहू में धुल चुके हैं। उस चीज़ के लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं। और मेरे ख्याल से यूहन्ना भी इस चीज़ को बताता है, अपने पत्री में लिखा है उन्होंने कि एज ही इज़, है ना, जैसे वो स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ है, जैसे वो पिता के सामने है, जैसे वो अभी एट प्रेजेंट है, वैसी मैं यानी हम इस दुनिया में हैं, है ना। जैसे मसीह वहाँ है वैसी हम यहाँ हैं। वो ऐसा इसलिए बोला होगा, मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो पद है वो यूहन्ना के चौथे अध्याय में लिखा हुआ है, यूहन्ना की पत्री उसके चौथे अध्याय में, कि जैसे वो स्वर्ग में है वैसी हम यहाँ पे हैं। तो उस हिसाब से हमारा थैंक्स गिविंग बनता है। इस तरीके से हम उस जो बार बार पश्चाताप का जो प्रोसेस है ना, जो लोगों को सिखाया जाता है, उसको हम तोड़ सकते हैं कि नाउ यू आर ऑलरेडी फॉरगिवन। ये धन्यवाद वाला विषय एक अच्छा है, लेकिन मेरा कहना ये है कि इस पे बहुत कम लोग मतलब इतनी गहराई से कुछ बातों को समझेंगे। मैं कुछ इसमें डालना चाहता हूँ पॉइंट। जब ये धन्यवाद वाला जो बात बोल रहे हो ना, उसके लिए एक समझ व्यक्ति को ज़रूरत है कि परमेश्वर ने या प्रभु ने उसके लिए किया क्या है। उद्धार में 2 काम हुआ था। अगर मैं बोलूँ, रोमियो में लिखा है, ही वॉज डिलीवर्ड फॉर आवर ऑफेंसेस एंड वॉज रेज्ड फॉर आवर जस्टिफिकेशन। तो सिर्फ हमारा फॉरगिवनेस ऑफ सिन या पापों की क्षमा नहीं हुई है, हम धर्मी भी ठहराए गए हैं ना उसके जी उठने के। तो बात यह है कि मैं उद्धार जब प्रभु को ग्रहण करता हूँ, मैं धर्मी क्यों हूँ? मैं इसलिए धर्मी नहीं हूँ क्योंकि मैंने आज्ञा पालन किया, मैं तो आज्ञा पालन नहीं कर रहा था। मैं इसलिए धर्मी हूँ क्योंकि यीशु जिंदा है। 10 साल बाद मैं प्रभु में 10 साल बाद अच्छा जीवन जिया, खूब सारी आज्ञा पालन करता है। 10 साल बाद मैं परमेश्वर की नज़र में धर्मी क्यों हूँ? इसलिए नहीं कि मैं उद्धार में को ग्रहण करने के बाद 10 साल तक आज्ञा पालन कर रहा हूँ। मैं 10 साल बाद भी इसलिए धर्मी हूँ क्योंकि यीशु जिंदा है। तो मेरा धर्मी होने का बेसिस यीशु मसीह का जिंदा होना हो जाता है। वो परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हैं। तो मेरे से पाप हुआ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु जिंदा है, तो परमेश्वर को क्या दिखाई देगा? वो तो ये दिखेगा ना कि धर्मी यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करने से धर्मी हम ठहराए जाते हैं। तो मैं तो विश्वास करता हूँ, तो उस हिसाब से तो मैं धर्मी होना चाहिए परमेश्वर की नज़र में। तो पापों की क्षमा के लिए वो क्रूस पे मरा, लेकिन हम परमेश्वर की नज़र में धर्मी बने, इसलिए वो जी उठा। तो इसलिए रोमियो में एक जगह लिखा है कि वो हमारे अपराध या पाप के कारण उसकी मृत्यु के द्वारा जिस प्रकार हम बचाए गए थे, मच मोर उसके जीवन के कारण भी हम बचाए जाएंगे, है ना। तो 2 चीज़ है, मतलब यीशु मसीह का मरना और जी उठना, तो है ना। तो वो चीज़ मतलब एक वो हो जाता है हमारे लिए, मतलब हियाव का कारण बन जाता है कि मैं गलती हुआ मेरे से, लेकिन मैं आज भी धर्मी हूँ। इसलिए धर्मी हूँ क्योंकि यीशु जिंदा है। तो अगर मैं ये चीज़ बोलूँ, आप दोनों जो बोल रहे हो, है ना, ठीक है, उसके लिए समझ की बात है। तो क्या ये कह सकता हूँ मैं कि पाप करते चले जाऊँ? जो क्वेश्चन पौलुस ने भी उठाया था, तो क्या हम पाप करें क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन है? इसका उत्तर उसने ही दिया था, नहीं, है ना। और मज़ेदार बात मेरे को ये लगता है कि हमको ये फील होता है कि यदि मेरे को ये छूट है कि मैं दंड की आज्ञा नहीं, मैं परमेश्वर की नज़र में धर्मी हूँ, तो मैं पाप करने की छूट है। बाइबल ये बोलता है कि पाप की प्रभुता तुम पर नहीं रहेगी क्योंकि तुम व्यवस्था के नहीं, अनुग्रह के अधीन हो। तो बाइबल ये प्रॉमिस करता है कि जब तुम अनुग्रह के अधीन हो, तुम पर पाप की प्रभुता नहीं रहेगी। मतलब तुमको दंड से मुक्ति है,
तुमको पाप करने की इच्छा ही नहीं होगी। जी, वही जो भैया ने कहा कि आप जितना ज़्यादा अपना संगति या अपना जितना ज़्यादा बेस आप मसीह पे बनाओगे, उतना ही ज़्यादा आपको ये समझ में आएगा कि उसने आपके लिए क्या किया है ना। तो कई लोग ये चीज़ को क्या सोचते हैं कि ये लाइसेंस मिल गया हमको, है ना, हम लाइसेंसी हो गए, हम पाप करेंगे तो भी, जो आपने पूछा हमको कि पाप करते ही जाए क्या, और उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर पौलुस ने उसी जगह दे दिया है कि नहीं, हमको नहीं करना है। वो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि आप जितना आप इसको मैं एक उदाहरण के तरीके से समझाना चाहूँगा कि आप किसी से आप प्यार करते हो, है ना, प्यार करते हो तो आप उसके प्रति वफादार हो जाओगे। अगर आप लिटरली आप उससे प्रेम करते हो, या आप समझ जाओगे कि वो व्यक्ति आपसे कितना प्रेम करता है, तो आप उसके प्रेम के प्रति वफादार हो जाओगे। और जब आपसे कोई गलती होगी तो आप बेझिझके उसके पास जाके बोल पाओगे कि मैंने ये गलती किया है। देन वो उस समय में उसको मारेगा नहीं, गाली नहीं देगा या डांटेगा नहीं, वो उसको हक कर लेगा और बोलेगा कि कोई बात नहीं, आगे मत करना। तो ये उदाहरण और वो स्टेटमेंट जो पहले बोला वो थोड़ा सा अलग नहीं हो रहा है? अलग कन्फेस करना कि मैं गलती किया हूँ, और वो सॉरी बोलना कि मैं गलती किया हूँ, तो इस चीज को डिफरेंशिएट, मतलब यहाँ पे मैंने एक ह्यूमन का आपको उदाहरण दिया जी, ठीक है, लेकिन जो हमारे इंटरनल पाप क्षमा कर रहा है, इंटरनल हमारे अंदरूनी बातों को जो जांच रहा है, जान रहा है, उसके पास आप जब खड़े होगे ना उस प्रेम को समझ के, तो आपको ऑलरेडी आपके सेंस में ये चीज रहेगा कि वो जानता है हर एक चीजों को, आपने जो किया है उसको भी जानता है, जो आप करने वाले हो उसको भी जानता है। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मसीही जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो जी, 3 बातें। जी, पहली बात ये कि कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन 3 बातें। पहली बात ये कि जो मेरा क्षमा कर रहा है, जो मुझे क्षमा कर रहा है जी, वो मुझे इस रीति से जानता है जिस रीति से और कोई इस संसार में नहीं जानता। पहला। जी, बिल्कुल। दूसरा, इस रीति से भी वो मुझे जानता है कि मेरा भूतकाल क्या था, वर्तमान काल क्या है, और भविष्य काल भी मेरा क्या होगा। तीसरी बात कि अगर मान लो मेरे जीवन में कुछ भी होता है, हो सकता है कि 10 साल तक मैं अच्छा विश्वासी रहूं और उसके बाद मैं थोड़ा सा लड़खड़ाऊं और थोड़ा सा गिरूं, और हो सकता है कि 3 साल उसके और बाद मेरा ऐसा हो कि मैं संघर्ष में रहूं, तो मैं बिल्कुल ही मतलब अपने आप को ना समझने लायक विश्वासी समझूं, लेकिन ये चीज मसीह को या यीशु को या मेरे उद्धारकर्ता को आश्चर्य में या अचरज में नहीं डालेगी। ये चीज वाला नहीं है कि आज तू अच्छा है तो तू ठीक है, और कल तू गिर गया तो तू मेरे अब कोई काम का नहीं है, तू निकल ले, ऐसा नहीं है। नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं है। इस रीति से ऐसा टाइप का मैं ये बोलना चाहूंगा तीसरे ही पॉइंट पे कि हम किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में, कैसे भी दशा में, किसी भी आकार प्रकार, किसी भी चीज पे हे अब्बा हे पिता कह के मसीह में परमेश्वर के पास जा सकते हैं। यानी जो वो चीज है जो बाइबल कहती है, लिटरल बाइबल कहती है कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, मतलब मैं हूँ। चाहे मेरा कर्म कुछ और कहे, चाहे मेरी दशा कुछ और कहे, चाहे मेरा कार्य कुछ कहे, चाहे मेरी व्यवस्था कुछ और कहे, लेकिन यीशु मसीह के अनुसार परमेश्वर की दृष्टि में मैं मसीह की धार्मिकता हूँ, मतलब हूँ। यानी कि मेरा जो स्टेट है वो उद्धार में पहले पश्चाताप के बाद वो फिक्स हो गया, वो मतलब परमानेंट हो गया, वो चेंज नहीं होने का है। भले ही लोग कुछ भी कहें, भले ही मेरे को कोई अगर बता रहा है तो वो कुछ भी कहे, लेकिन बाइबल के अनुसार अभी तक के जिस सिचुएशन में हमने डिस्कशन किया है, तो समझ में ये आ रहा है कि एक बार मैंने मसीह को ग्रहण किया, पश्चाताप करने की मुझे जरूरत नहीं है। मेरे से गलती होगी, लेकिन गलती होगी तो उसमें मुझे ये चीज कन्फेस करना चाहिए, अपेक्षा ये चीज कन्फेस करना चाहिए कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, अपेक्षा ये कि सॉरी मुझसे ये गलती हो गई। क्योंकि जब हम क्योंकि जो जितना मैं अभी तक समझा हूँ बाइबल से, उसमें यही है कि एक साक्षात उदाहरण ले सकते हैं हम।
जब व्यवस्था के समय में दाऊद जब हुआ था तो उसने कई व्यवस्थाएं तोड़ी, हम्म, लेकिन कभी भी परमेश्वर ने उसको राजा पद से हटाया नहीं। yes, जो परमेश्वर ने दे दिया उसको, उससे उसको हटाया नहीं। लेकिन वो राजा तो नहीं था ना, राजा बनने में तो एक प्रोसेस लगा ना। अभिषेक तो हो गया था ना, लेकिन उसका अभिषेक हाँ, के अभिषेक बाद हो गया। वो राजा कंसिडर मतलब एक तरीके से आप ये बोलना चाह रहे हो कि वो भले ही राजा नहीं बना, नहीं दिख रहा है, लेकिन राजा वो है। यस, मतलब 17 साल में हो सकता है एज ऊपर नीचे हो, हाँ। 17 साल में उसका अभिषेक शमूएल ने कर दिया। जी। इसका मतलब ये है कि वो 17 साल के बाद से इजराइल का राजा है। भले ही राजगद्दी में शाऊल था, क्योंकि इसका भी उसे दाऊद ने ही अपना एक फैसला किया कि परमेश्वर के अभिषेक को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, इवन मैं भी नहीं, क्योंकि उसका अभिषेक परमेश्वर के थ्रू किया है। भले ही साउल ने, है ना, साउल ने उसके अभिषेक को, उसके प्रेम को, उसके प्रेजेंस को त्याग दिया हो, मगर दाऊद ने उसको आदर दिया, है ना। और उसके बाद भी उसने उसको कुछ किया नहीं, उसको मौका मिला फिर भी उसने कुछ किया नहीं साउल के साथ में। और परमेश्वर अब ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो व्यवस्था में हो रही है, व्यवस्था के समय में हो रही है, जबकि लोग बंधे हुए हैं उस व्यवस्था से कि अगर आप कुछ भी गलत करते हो तो उसका एक निश्चित और तय एक परिणाम है जो परमेश्वर ने बता दिया था कि आप व्यभिचार करते हुए पकड़े जाओगे, पत्थरवाह होगा। आप किसी का कुछ छीन लोगे तो आपके साथ ये होगा। पहले ही पर्टिकुलर आपको मिल चुकी थी। लेकिन जब हम देखते हैं दाऊद के जीवन को, वो किस तरीके से व्यवस्था के समय में उस अनुग्रह का जो परमेश्वर ने दिया था उसको कैसे इस्तेमाल करता है ना। तो उस समय में क्योंकि वो व्यवस्था में था, वो बार बार ही जाता है परमेश्वर के सामने और ये बोलता है कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हम भजन संहिता में पढ़ सकते हैं। और अब के समय में जो कि परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा को परमानेंटली दे दिया है ना। वचन कहता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मत्ती 28वें अध्याय में, कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो है हमारे साथ में, तो हम बेझिझके, बेडरे, वो हमारे हर एक कामों को जानता है, चाहे आप गुप्त में करते हो चाहे आप खुले में करते हो, हमारे हर एक चीज़ों को जानता है। तो हम बेझिझके, बेखटके हम उसके पास जा सकते हैं। आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं। सॉरी बोलना है सॉरी बोलिए, नहीं बोलना है मत बोलिए। बाकी सॉरी बोलने से, जब मैं ये कहता हूँ कि मैंने पाप किया है, प्रभु मेरे को माफ़ करो, तो एक हिसाब से हम इंसल्ट कर देते हैं उनके किए हुए कार्य का। यीशु मसीह का बलिदान, जी, उन्होंने हमारे सारे पापों को धो दिया, है ना, दूर कर दिया। जब हम ये बोलते हैं कि मैं पापी हूँ, जब हम उसके सामने जाके एक तरीके से अगर ये वाला चीज बोलूं तो ऐसा है कि आदम से हम अपने आप को बहुत ज्यादा डिटैच कर पा रहे हैं। जी, जोड़ लेते हैं। पापी हूँ, मेरे को जरूरत है। लेकिन यीशु मसीह से हम नहीं जोड़ पाते अपने आप को। जी, हालांकि दोनों ही शरीर में इंसान थे, दोनों ही हर परीक्षा, हर चीज में पड़े। एक जन गिर गया और एक जन हमारे गिरने का कारण बना। ये नहीं बोलता वो कारण था, बना, पर एक जन हमारे उद्धार का कारण बना। तो आदम से हम अपने आप को जोड़ ले रहे हैं कि मैं पापी हूँ, लेकिन यीशु मसीह जो ये कहता है कि तुम धर्मी हो, तुम मेरी धार्मिकता हो, उस चीज को हम नहीं जोड़ पा रहे। तो यही एक चीज है, हमको समझने की आवश्यकता है कि हम मसीह में कैसे जुड़े हुए हैं। और जब हम इस चीज को समझने लगेंगे तो ये जो डबल, क्या बोलते हैं, पश्चाताप का जो प्रोसेस करते हैं हम, है कि पहले पश्चाताप हमारे पुराने पापों के लिए, फिर डेली पश्चाताप हमारे नए पापों के लिए, डेली के पापों के लिए। इससे हम आज़ाद होकर हम मसीह के उस महानता में शामिल हो सकते हैं जो उन्होंने हमारे लिए किया। और लिटरली जब हम थैंक्स गिविंग देते हैं, जब हम थैंक्स बोलते हैं परमेश्वर को कि धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे लिए ये सब किया, तो हम उनकी महिमा करते हैं। क्योंकि वचन भी ये कहता है कि धन्यवाद का देने वाला उसकी महिमा करता है। तो
तो हम लोगों के अभी तक के डिस्कशन से में हमने यही समझा कि जो उद्धार है ना, जो सुसमाचार में उद्धार पहले, उसके बाद फिर पश्चाताप, और उद्धार के लिए भी कई मत हैं, इस ऐसा ऐसा करके हमने देखा। और अब हमने देखा कि पश्चाताप भी कई तरीके से लोग करते हैं। अब हमारे हिसाब से, या मैं अपने हिसाब से कहूँगा कि मेरे लिए तो यीशु मसीह का सुसमाचार यही है कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, जिस पर मैंने विश्वास किया, और अब मैं मसीह में उनकी धार्मिकता हूँ और हमेशा रहूँगा जब तक यीशु मसीह आते नहीं हैं, और यीशु मसीह के आने के बाद भी मैं उनके संग, उनकी धार्मिकता के तौर पे उनके संग रहूँगा। जिस हिसाब से हमने अभी डिस्कशन किया जी, तो एक तरीके से हम लोगों के बीच में एक सहमति बनी, जी, है ना। कुछ लोग होंगे जो इस चीज़ से असहमत भी होंगे, जी, और मैं स्वागत करता हूँ उनके मत का, क्योंकि विश्वास और मत अलग हो सकता है, जी। पर मसीह एक है, मसीह एक है, हाँ, है ना। तो मैं ये चीज़ समझ रहा हूँ कि विश्वास, मत, उद्धार और पश्चाताप और ये सारी चीज़ें जो चीज़ आपके लिए डिफाइन कर रही है, वो आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ कैसा है, कैसा? उस पे डिसाइड कर। जी, यदि मैं उसको पिता के रूप में देख पा रहा हूँ तो फिर जो हमने बात की है वो हो पाएगी। जी, यदि आप उसको प्रभु के रूप में देख रहे जी, हो, राजा के रूप में देख रहे हो, जी, तो मैं सोचता हूँ कि एक दूरी आपको महसूस होगी। हम्म। तो ये भी एक चीज़ है कि जब बहुत सारे मत हमको समझ में आ रहे हैं कि किसी का विश्वास ऐसा है, कोई उसको पिता के रूप में देखता है, कोई उसको इस रूप में, तो इस विषय में भी अगर हम चाहें तो आगे, अगर जी, प्रभु ने बिल्कुल, चाहा तो बिल्कुल। हम बिल्कुल उस पर चर्चा कर सकते हैं। कई तरीके की सोच है और कई लोग का कई तरीके का मत है, और इसी तरीके के मतों को ही फिल्टर करने के लिए हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया है, ताकि हम अपने मतों को और लोगों के मतों को सामने रख सकें, ताकि जो सुनने वाले हैं वो अपने मत को परख सकें और अपने मत को बना सकें कि हाँ, ये सही है या ये ऐसा गलत भी है। एक पक्ष है, जी, या एक ऐसा पक्ष भी जी, है जी, जिसको हम बिल्कुल। सोच सकते हैं। जी हाँ। सही है। तो अब हम इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले पॉडकास्ट में हम और भी कई नई मतों के साथ फिर मिलेंगे। तो आप दोनों को जय मसीह की। जय मसीह की। और साथ ही हमारे सभी श्रोताओं को भी जय मसीह।